मथुरा शहर के पॉश इलाके में स्थित ब्लैकस्टोन स्कूल की जमीन के मामले में उप जिलाधिकारी मथुरा प्रशांत नागर ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत ब्लैकस्टोन की जमीन की नीलामी का आदेश किया गया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों ब्लैकस्टोन स्कूल की करीब 250 करोड़ की जमीन पर उपजे विवाद के बाद मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा जांच की गई। इस जांच में पाया गया कि जमीन का असली मालिक जे एस्कॉर्ट है। जे एस्कॉर्ट के वारिस ही जमीन के असली हकदार हैं। इस जमीन के पूरे मामले को लेकर हमने उप जिलाधिकारी सदर प्रशांत नागर ने जानकारी देते हुए जो बताया वह सुनिए कि अब इस जमीन की नीलामी किस तरीके से नियमानुसार होगी। मथुरा में ब्लैकस्टोन की ज़मीन को लेकर काफ़ी विवाद सामने आया है, जिसे लेकर उप जिलाधिकारी सदर प्रशांत नागर साहब ने एक आदेश जारी किया है। और ये आदेश क्या है, इस वक्त हमारे साथ उप जिलाधिकारी सदर प्रशांत नागर साहब हैं। सर, ब्लैकस्टोन को लेकर एक विवाद सामने आया था, उस पर हाल ही में आपने एक आदेश जारी किया है, क्या है ये पूरा मामला? ब्लैकस्टोन एक भूमि है जो काफ़ी समय से विवादित चली आ रही है मथुरा में। तो ब्लैकस्टोन एक कॉलेज रहा था, उसमें विवाद ये है कि जो ज़मीन है, जो एक काफ़ी बड़ा पैच है शहर के बीचों बीच, उसमें जो जे एस्कॉर्ट साहब के नाम से वो ज़मीन है, संस्था के नाम से वो ज़मीन नहीं है। जे एस्कॉर्ट साहब का कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि वो बहुत पहले जे एस्कॉर्ट साहब को ही रहे थे, तो उनका कोई वारिस भी सामने नहीं आया है। तो उसमें एक प्राविधान है राजस्व संहिता में कि ऐसी जो लावारिस भूमि होती है वो राज्य सरकार में निहित की जाती है। बट उसकी प्रक्रिया ये है कि उसमें 3 साल तक इंतज़ार किया जाता है। अगर 3 साल में कोई आवेदक, कोई वारिस जे एस्कॉर्ट साहब का नहीं आता है सामने अपने प्रपत्र लेके, तो 3 साल के बाद ही वो ज़मीन जो है राज्य सरकार में निहित होती है। इस 3 वर्ष में, ताकि राज्य सरकार को जो भी वारिस कल को मान ले आता है उसको नुकसान ना हो, तो उसके लिए इस 3 वर्ष में कोई भी पार्टी, जब इसकी नीलामी होगी कुछ दिनों में, तो पार्टी आके नीलामी में भाग ले सकती है। नीलामी में वो जो भी शुल्क है वो पे करके उसमें काम कर सकती है। तो जितने टाइम तक अगर कोई आवेदक मान लीजिए 1 साल 2 साल बाद आता है, तो जो भी रकम उस नीलामी के बाद जब वो लीज पे दी जाएगी, तो जो भी रकम उससे आएगी वो उस आवेदक को दी जाती है, ये मानते हुए कि वो असली हकदार वो आवेदक है। तो इसमें अभी आदेश हो गया है, नीलामी इसमें होनी बाकी है। नीलामी जब की जाएगी तो वो अखबारों में गैजेट की जाएगी, उसमें कोई भी आके अपने नीलामी में भाग ले सकता है और फिर उसके बाद उसको वो लीज पे दी जाएगी। तो अभी क्या माना जाए, वो संपत्ति अभी किसकी मानी जाए? अभी वो संपत्ति अगर आप देखेंगे तो एक हिसाब से सरकार की है, क्योंकि जब तक उसमें या तो कोई प्राइवेट पार्टी या फिर सरकारी भी उसमें बोली लग सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट पार्टी ही उसमें बोली लगा सकती है, सरकार भी आके उसमें, कोई भी नगर निगम या कोई भी नगर निकाय अपना आके उस पर बोली लगा सकता है, उसको लीज पे ले सकता है। तो अभी फ़िलहाल वो सरकार की है, क्योंकि कोई वारिस नहीं है। अगर बोली लगने के बाद कोई प्राइवेट आदमी ले जाता है तो वो कुछ टाइम के लिए उनको लीज पे होगी। अगर पब्लिकली हम बात करें तो अभी इसकी नीलामी होगी, और नीलामी के बाद में जिसके लिए वो जाएगी, अगर उसके 3 साल के अंदर में अगर जो उसका वारिस है वो आता है तो वो वापस देनी पड़ेगी। हाँ, तो वो वारिस को जो नीलामी के बाद लीज पे जिसको दी जाएगी, उससे जो रकम आएगी वो उनको दी जाएगी जो वारिस होगा, और ज़मीन भी वारिस को दी जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। इस हमारे साथ रहे जिलाधिकारी सदर प्रशांत नागर साहब, क्योंकि ब्लैकस्टोन की ज़मीन को लेकर विवाद सामने आया था, उस पर एक आदेश जारी किया है उप जिलाधिकारी सदर प्रशांत नागर ने कि जो विवादित मामला है ज़मीन का, ब्लैकस्टोन का, उसका जो वारिस जो अभी तक सामने आया है वो जे एस्कॉर्ट नाम के कोई व्यक्ति बताए गए हैं। अगर वो इस अंतराल में आके अपना दावा वहाँ करते हैं या वहाँ मिलते हैं तो ज़मीन उन्हीं की होगी। लेकिन एक प्रावधान भी राज्य सरकार के अधीन में है कि इस तरह के मामलों में अगर जब कोई वारिस सामने नहीं है तो ऐसी ज़मीन को 3 साल के लिए लीज पर उठाया जाएगा, और जिसकी नीलामी होगी, यानी कि वो नीलामी होगी और नीलामी के 3 साल के लिए होगी, और उस 3 साल अंतराल में अगर कोई वारिस आता है तो वो फिर उनको वापस दी जाएगी। तो जिसे लेकर प्रशासन द्वारा एक प्रक्रिया शुरू की गई है। जल्दी ही उसकी नीलामी की डेट भी दी जाएगी, जो बाकायदा पब्लिश होगी। और इस संबंध में अभी तक जो पब्लिकली जो एक आदेश है वो ये है कि वो अभी गवर्नमेंट के अधीन ही माना जाएगा उस प्रॉपर्टी को, क्योंकि अभी उसका कोई वारिस सामने नहीं है। उप जिलाधिकारी सदर प्रशांत नागर ने अभी एक आदेश उस ज़मीन की नीलामी के लिए किया है। अगर इस दौरान कोई वारिस आता है तो वो ज़मीन फिर उसके हक में जाएगी। न्यूज़ पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।